जय भीम सभी के लिए। जैसा कि आज बाबा साहब का 130वां जन्मदिन कड़कड़डुमा के कॉन्फ्रेंस हॉल में मनाया जा रहा है और उसके बाद में जो हमने प्रोग्राम का फिनिशिंग किया है, उस आपने भी देखा होगा कि पूरे प्रोग्राम में लगभग 400-500 एडवोकेट्स थे हमारे, जो पूरा कॉन्फ्रेंस हॉल भरा हुआ था, जिसमें मुझे लगता है सिटिंग से ज़्यादा स्टैंडिंग थी और सभी लोगों ने बहुत सहयोग किया। खासकर जो अपने संस्था के लोग हैं उन्होंने बहुत सहयोग किया और उसके साथ साथ कुछ लोगों ने हमें अलग से कंट्रीब्यूट भी किया। जैसे कि हमारे एक चमक भाई हैं जो सीनियर भी हैं और हमारे विधानसभा के लगभग 2 बार इलेक्शन लड़ चुके हैं, उन्होंने काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूट किया। उसके साथ साथ हमारे एक बहुत अच्छे साथी हैं अय्यर सिंह जी, उन्होंने भी कंट्रीब्यूट किया। संजीव कुमार जी हैं, अशोक वर्मा जी हैं, विजय चौधरी जी हैं, हमारे गंगा सिंह जी हैं, राजकुमार जी हैं। सभी लोगों ने बहुत अच्छा सहयोग किया और ये प्रोग्राम आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना अच्छा प्रोग्राम हुआ। और बहुत जैसा कि अभी से प्रोग्राम फिनिश ही हुआ है, बहुत सारे लोगों के फ़ोन भी आने शुरू हो गए हैं कि प्रोग्राम बहुत अच्छा हुआ है। इसलिए इस प्रोग्राम के साथ साथ सभी लोग धन्यवाद के पात्र हैं जिन लोगों ने सहयोग किया है। देखिए, लॉकडाउन का पूरा पालन किया जा रहा है। अगर हम लॉक सरकार की बात करें तो बंगाल में इलेक्शन है, वहाँ रैलियाँ हो रही हैं। कुंभ में 13-14 लाख लोग एक साथ गोता लगा रहे हैं। हम तो बाबा साहब के अनुयायी हैं, संविधान के पुजारी हैं हम, और बाबा साहब ने संविधान दिया है। तो आज अधिवक्ताओं की भीड़ को देखकर मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि इस हॉल में, जिसमें से अभी हम निकल के आए हैं, ना केवल इस हॉल में बल्कि पूरी दिल्ली के कोर्ट से कोरोना भाग जाएगा। इसमें आज हमने बाबा साहब की जो 130वीं जयंती मनाई है, इसमें हमने सरकार के मुताबिक भी अपना सारा प्रोटोकॉल रखा है, सोशल डिस्टेंसिंग रखी है और काफ़ी लोग हमने कोर्ट से बाहर भी एडवोकेट काफ़ी लोग आए थे जिसका कि हमें उम्मीद नहीं थी, फिर भी उससे ज़्यादा उम्मीद से ज़्यादा लोग यहाँ पहुँचे हैं। नहीं, ये हमारे साथ ही जो 7 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैं वहाँ से भी थे, रोहिणी से भी थे, द्वारका से भी थे और 30 हजारी से भी थे। ये सब सारी हमारी जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैं दिल्ली की, वहाँ सब से लोग आए हुए थे और नोएडा से और गाजियाबाद से भी लोग आए हुए थे। उसमें सभी लोग आ सकते थे और इसमें बाबा साहब ने हमको सबसे ज़्यादा फ़ायदा सरदारों के लिए दिया है। और वो क्यों दिया है? क्योंकि कृपा रखने का राइट बाबा साहब ने इस संविधान में दिया है। सिखों के लिए सबसे बड़ी ये जो इसमें प्रावधान किया है, सबसे बड़ा हमें ऋणी होना चाहिए सिखों के लिए, क्योंकि बाबा साहब ने हमें इसमें राइट दिया। नहीं तो हिंदू लोग ये कृपा रखने का राइट सरदारों से ख़त्म कर देते। इसलिए हम बाबा साहब को ऋणी मानते हैं। जी सबसे पहले जय भीम, नमो बुद्धाय। देखिए, बाबा साहब ने सभी लोगों के लिए संविधान के अंदर, क्योंकि बाबा साहब ही एक ऐसी शख्सियत थे जिन्होंने संविधान बनाया और बाबा साहब ने उस संविधान में ये ध्यान रखा कि पुरुषों के अलावा समान जो तबके हैं, तमाम जो तबके हैं, उनके लिए उन्होंने संविधान में कुछ ना कुछ रखा और महिलाओं के लिए विशेष करके। अगर बाबा साहब नहीं होते तो आज हमारे जो प्रोग्राम में इतनी सारी महिलाएं अधिवक्ता हैं, ये शायद नहीं होती, क्योंकि बाबा साहब की ही देन है कि आज महिला कंधे से कंधा मिला के चल रही है। चाहे साइंस का क्षेत्र हो, चाहे कोर्ट का क्षेत्र हो, चाहे कोई भी क्षेत्र हो, आज महिलाओं को आप देख सकते हैं कि महिला कंधे से कंधा मिला के चल रही है। और बाबा साहब की वजह से ही हम सब आज इस कोर्ट में प्रोग्राम कर पा रहे हैं। और हम जो SC ST वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है ऑल इंडिया की, इसको हम पूरे भारत में फैला रहे हैं। अध्यक्ष जी के नेतृत्व में ये काम भी कर रहा है और इसी तरह से हम जयंतियाँ मनाते रहेंगे बाबा साहब की और अपने जो शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ावा देंगे लोगों को और कोशिश करेंगे कि समस्त महिलाएं कदम से कदम मिला के चलें। और इसमें पूरे NCR से भी महिलाएं आई हुई थी, अधिवक्ता साथी, और मैं तमाम भारतवासियों को बाबा साहब के जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। देखिए, ये एक बहुत बड़ा उत्सव है और ये सिर्फ एक समाज का उत्सव नहीं है, ये सभी वर्गों का उत्सव है और सभी कम्युनिटी को ये मनाना चाहिए। और मैं स्पेशल धन्यवाद देना चाहता हूँ ऑल इंडिया SC ST ऑर्गेनाइजेशन के पदाधिकारियों को, जिन्होंने इतना बड़ा उत्सव हमारे कड़कड़डुमा कोर्ट में मनाया और जिसमें 500 से लेके 600-700 लोग आए और एक बहुत बड़ा लेवल था। हम चाहते हैं कि अगली बार इससे भी बड़ा और हम उत्सव मनाएं बाबा साहब का। आज का कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा है और हम सभी अपने सोसाइटी के एडवोकेट्स भाइयों को धन्यवाद करते हैं कि कभी भी
डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर का कोई भी प्रोग्राम मनाया जाता है तो दिल से बहुत खुशी होती है और हम पूरी तरीके से सहयोग करने के लिए उत्तरदायी हैं। ये कि हमारे सादरा बार के एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट हैं वो भी आए थे, मनोज चौहान जी जो सेक्रेटरी हैं वो भी आए थे। ऐसा नहीं है कि SC/ST का ही ये प्रोग्राम है खाली। हाँ, ये ज़रूर है कि जो ये प्रोग्राम हुआ है आज, ये जो है ऑर्गेनाइज जो है ऑल इंडिया SC/ST वेलफेयर एडवोकेट वेलफेयर कर रही है, लेकिन इसमें सभी लोगों का जो है कंट्रीब्यूशन था, सभी लोगों को जो है इन्विटेशन था। पहले तो हमने बहुत अच्छे से विश किया, सभी कोर्ट के वक्ता अधिवक्ता यहाँ पर आए थे, सबने बहुत अच्छे तरीके से नियम कानून को रखे, बिल्कुल अच्छी तरह से बनाया। और बाकी बाबा साहब ने सभी धर्मों और सभी जाति सभी और यहाँ तक कि महिलाओं के लिए अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी थी और बहुत से ऐसे नियम कानून बनाए जो बाबा साहब की देन है और हमने सभी कोर्ट में बैठ के सभी वक्ताओं ने अच्छी तरह से बनाया, बहुत इंजॉय किया सर। जी, ये जो कार्यक्रम आपके होते हैं अम्बेडकर जयंती पे होते हैं और भी बहुत सारी आप जयंतियाँ मनाते हैं, तो ये क्या इस साल से ही शुरू किया या पहले से ही चल रहा है? ये 2018 में संस्था बनी थी और 2018 से 2018 के जितने भी प्रोग्राम थे, 2019 के प्रोग्राम थे और 2020 के भी कुछ प्रोग्राम, क्योंकि लिमिटेड हो गया था, लॉकडाउन लग गया था, जो भी हमें थोड़ा सा टाइम मिला हमने सारे प्रोग्राम्स किए और इस साल भी 2021 में भी ये तीसरा और चौथा प्रोग्राम था हमारा। जी, मन जी, देश आज़ाद देश के पहले कानून मंत्री थे बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। क्या पूरे भारत को और हर जाति धर्म के लोगों को बाबा साहब का जन्मदिन नहीं मनाना चाहिए क्या? बिल्कुल मनाना चाहिए मिलन जी। एक्चुअली मेरा आज गला भी खराब है, ज़्यादा नहीं बोल पा रहा हूँ क्योंकि आज प्रोग्राम इतना भव्य हुआ। देखिए, बाबा साहब ने किसी पर्टिकुलर जाति धर्म बरादरी के लिए काम नहीं किया, भारतवर्ष के हर उस तबके के लिए काम किया जो मजदूर था, मजबूर था, लाचार था और संविधान में जो प्रावधान किए वो उन लोगों के लिए किए। और बाबा साहब ने संविधान में लिख दिया कि इस देश के हर नागरिक को मिले मान सम्मान स्वाभिमान और इस देश के हर नागरिक को मिले रोटी कपड़ा और मकान। जब बाबा साहब ने ये व्यवस्था की तो इसमें ना किसी जाति को देखा, ना धर्म को देखा, ना किसी में ऐसा बाबा साहब ने किसी को अलग थलग नहीं छोड़ा, सबके लिए काम किया। तो बाबा साहब का कानून महिलाओं के लिए है, दलितों के लिए है, इस देश में रहने वाले हर नागरिक के लिए है। जी, सादरा बार एसोसिएशन में लगभग 6 से 7 हज़ार एडवोकेट रजिस्टर्ड हैं, जिसमें से SC/ST लगभग 3,000 के आसपास है। आधा 50% सबसे ज़्यादा कम्युनिटी हमारी है यहाँ पे जी, ऑल इंडिया SC/ST के आसपास। हाँ, तो 2-3-2.5 के आसपास है। क्या कारण है कि महिलाएं जो हैं वो बाबा साहब को ना समझ पा रही हैं, ना मान पा रही हैं और ना जान पा रही हैं? सबसे ज़्यादा अधिकार, हक और अधिकार जो हैं वो बाबा साहब ने महिलाओं को ही दिलवाए थे। ये कारण यह है कि उनको जो ज्ञान है वो प्रॉपर तरीके से नहीं दिया जाता है और ना ही उनको समझाया जाता है और संविधान भी नहीं पढ़ती हैं, जबकि उनको और पुस्तकों की जैसे अपने धर्म की जो बुक हैं उनको पढ़ती हैं। उसके साथ साथ अगर संविधान को पढ़ें तो उनको सबको ज्ञान पैदा हो जाएगा और उनको अपने सभी अधिकारों का पता चल जाएगा। मैं मैसेज यही देना चाहूँगा, बाबा साहब देखिए हर कम्युनिटी के लोगों के लिए उन्होंने काम किया, तो मैं यही चाहूँगा कि बाबा साहब का जो जन्मदिन है वो समस्त देशवासी जो है मनाएं और बड़ी धूमधाम से मनाना चाहिए, चाहे वो कोविड टाइम है चाहे किसी भी टाइम आता है, क्योंकि परिस्थितियाँ जो हैं वो कभी भी बिगड़ सकती हैं, कभी भी सुधर सकती हैं, लेकिन क्योंकि हमें बाबा साहब ने बहुत कुछ दिया। अगर हम इस भारत में बाबा साहब का नाम लेके चल रहे हैं, बाबा साहब की वजह से ही हम आज जो शिक्षित हैं, ये कोर्ट और जो कोर्ट के परिसर में हम जो ऑफिसर्स बन के काम कर रहे हैं, बाबा साहब की देन है। चाहे किसी भी क्षेत्र में हम कर रहे हैं तो सब बाबा साहब की देन है। और बाबा साहब एक ऐसी शख्सियत रहे इस भारत में जिन्होंने महिलाओं को, बच्चों को, बुजुर्गों को और तमाम, चाहे कोई भी वर्ण हो, उन्हें आगे बढ़ने के लिए कोई ना कोई नियम, कोई ना कोई सिस्टम बाबा साहब ने एक ऐसा बना दिया जिससे हर गरीब आदमी हो चाहे वो अपना विकास कर सकता है, रोटी कपड़ा और मकान की स्वयं व्यवस्था कर सकता है। बाबा साहब ने एक ऐसी शक्ति हमें संविधान के रूप में दी है और बाबा साहब का मैं सदा ऋणी रहूँगा और हम सभी को, समस्त भारतवासियों को उनका ऋणी रहना चाहिए, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी का व्यक्ति हो। बाबा साहब एक ऐसी शख्सियत है जिसका सबको नाम लेना चाहिए और नमस्कार की जगह सभी को जय भीम करना चाहिए। ये बाबा साहब के लिए हमारा सम्मान होगा क्योंकि वो भारत रत्न भी हैं और बाबा साहब के लिए हम जो भी कर सकें हमें करना चाहिए, क्योंकि उनके नियमों को अगर हम अपना लें तो शायद हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय।